हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम फ्लेमिंगो का क्लास 12th बुक फ्लेमिंगो का पोइट्री 4, जिसको आपके लेसन में 4 लिखा है ना, पोएम 4 लिखी हुई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको 4 बोल रहे हैं, बट आपको पता है एक पोएम आपके में कम हो गया, मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। कीट्स ने बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, है ना। ब्यूटी मीन सुंदरता, वस्तुओं में सुंदरता के लिए। अब क्या है देखिए क्वेश्चन, बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले उन्होंने मेंशन किया है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें क्या, किस तरह की खुशी देती है, और क्या सुंदर चीज़ें एक तरह का हमारे पास ट्रेजर मतलब होता है खजाना, क्या एक तरह का ये हमारे लिए खजाना है। तो आप जब पूरा पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पोइट कहते हैं जो सुंदरता है वो क्या है, जॉय है, एक खुशी है जो क्या है हमेशा रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कह रहे इसकी जो लवलीनेस है, सुंदरता है, वो क्या है दिन बर दिन बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बोले ये जो है कभी भी बेकार नहीं होती है। मतलब ये जो सुंदरता है, किसमें, वस्तुओं की सुंदरता है, वो कभी भी क्या होती है, बेकार में नहीं, मतलब ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है ना। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि इसकी जगह पे क्या है, इसकी सुंदरता की वजह से क्या होता है कि इसका जो एक बावर वर्ड आया है, बावर का मतलब होता है, एक्चुअल में बावर का मतलब होता है प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। मतलब पेड़ के नीचे जो छाया होती है उसकी बात कर रहे हैं। बोले ये ऐसी छाया है, किसके लिए बोला है, थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए, कि ये एक ऐसी छाया है जो हमको क्या करती है, छाया देती है ना। मतलब सुंदरता एक ऐसी छाया है जो हमको क्या करती है, नहा सामने नहीं भी होने पे हमको खुशी देती है। एंड स्लीप, और इस वजह से हमें क्या है, नींद भी अच्छी आती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बोले यदि सुंदरता, यदि हमें वस्तु में सुंदरता नज़र आने लगे तो हम क्या है कि बहुत अच्छे से सुकून से क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं, खुश मतलब स्वस्थ रह सकते हैं, और साथ में जो हम सांस लेते हैं वो सांस भी हम क्या है, शांति की, सुकून की सांस ले सकते हैं। देयर्स ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग। मोरो मीन्स होता है सैडनेस, है ना। तो वो कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ मोरो मीन्स है टुमारो, मतलब कल के लिए बोला गया। ऑन एवरी टुमारो, बोले हमेशा जो कल आता है वो कल कैसा होता है, तो वो कह रहे हैं हर कल वी आर वेदरिंग, मतलब हम जो कल आता है उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, गुथ के रख लेते हैं। गुथ के रख लेना मतलब अपने साथ में करके रखे रहते हैं, है ना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ। और जो फ्लावरी बैंड है मतलब हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको, जितनी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको क्या करना चाहिए, एक तरह से अपने पास में इकट्ठा करके रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम दुखी हों तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सोच सकते हैं। अब देखिए इतने पोएम क्या कहना चाहता है इतने में। चलिए इसको पूरा पैराग्राफ करते हैं, फिर मैं बताती हूँ आगे, है ना, शॉर्ट में। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन इनह्यूमन डर्थ। वो कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट, मतलब डिस्पोंडेंस मतलब होता है निराशा। वो कह रहे हैं कि स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेड, मतलब हमको क्या है कि हमको निराशा को छोड़कर क्या करना चाहिए, अपनी कमियों को छोड़कर, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, है ना, ऑफ द नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। हमें क्या करना चाहिए, जो इतना सुंदर नेचर है, प्रकृति है, उस प्रकृति को देखना चाहिए, उसमें खोना के बारे में सोचना चाहिए। बल्कि क्या है, क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे हमें सैडनेस को हटा देना चाहिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज। बोले हम क्या करते हैं, लेकिन मतलब ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि ह्यूमन बींग्स क्या करता है, दुखी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे उसको सोचने लगता है। लेकिन यहाँ ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, अच्छी जो प्रकृति है उनसे क्या सीखना चाहिए कि सैडनेस को एक साइड करके स्वस्थ रहने के लिए अच्छा अच्छा सुंदरता, मतलब जो वस्तुओं में सुंदरता होती है उसको देख के खुश होना चाहिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, मतलब जो भी अस्वस्थ करने वाली चीज़ें हैं उन सबको हमको क्या कर देना चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन में अंधेरा आ रहा हो, उनको हटा देना चाहिए। मेड फॉर अवर सर्चिंग
यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हमें इसके बावजूद क्या करना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ों को हमको क्या करना है, एक साइड कर देनी चाहिए। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सर्च करना चाहिए। आगे देखिए, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल मीन्स होता है कवरिंग, पर्दा। बोले कभी कभी क्या होता है, सम शेप, कुछ अच्छी चीज़ें जो होती है वो पर्दे में रहती हैं, है ना, मतलब लोगों को पता नहीं चल पाता। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। और हम क्या करते हैं, हमारे बून मीन्स होता है वरदान, कि वो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे को वरदान में मिली हुई हैं। कैसे, जैसे सन है, मून है, ये सब चीज़ें हमको क्या है, मिली हुई हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमको क्या है, वरदान में मिली हुई है। ओल्ड होता है, ट्रीज हैं, सब है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या उत्पन्न करते हैं, हमें एक वरदान देते हैं, जिससे हमें वरदान देते हैं, मतलब हमें ये ईश्वर ने ये वरदान दिया है कि इन सब चीज़ों की वजह से हम क्या है, इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। क्लियर। चलिए, अब इतने का मीनिंग शॉर्ट में मैं बता दूं। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात है, यदि इंसान आनंद लेना, खुशी में रहना चाहता है, तो वो क्या करे, सुंदर जो वस्तुएं होती हैं उनको देखे, उनकी सुंदरता को देख के क्या करे, खुश होगा। तो क्या होगा, कभी भी, क्योंकि वस्तुएं जो होती हैं कभी वो फीकी नहीं पड़ती हैं, वह कभी भी क्या होती हैं, नेगेटिव में नहीं होती हैं, वह शांत रहती हैं। ठीक है। और शांत रहने की वजह से क्या है, हम जो उनके बारे में सोचते हैं वो क्या होता है, हमें खुशी देती हैं। इतना ही नहीं, शांति तथा मधुर होने की वजह से क्या होता है, जब हम इनके बारे में सोचेंगे तो हमें सपने भी अच्छे आएंगे, नींद भी अच्छी होगी, और क्या होगा, हम हमेशा प्रकृति से जुड़े रहेंगे। तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रकृति की, कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो ब्यूटी एक ऐसी ब्यूटी होती है, प्रकृति एक ऐसी ब्यूटी होती है जो हमें क्या करती है, हमेशा खुशी देती है। चाहे वो प्रकृति को हम देखकर आने के बाद घर में बैठे रहें, है ना, लेकिन क्या होगा, इन सब चीज़ों को जब हम सोचेंगे तो हमें क्या है, हम कभी भी निराश नहीं होंगे। और निराशा क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब ये चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उदासी अपने आप ही हट जाएगी, क्योंकि इनको देख के हम तरोताज़ा फील करने लगते हैं। तो ना स्वास्थ्य खराब होगा, जब स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो ना कष्ट होंगे, ना दुख लगेगा, और जब दुख नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अच्छा खुशहाल हो जाएगा। क्लियर। अब उसके आगे वो क्या कह रहे हैं कि इन सभी कष्टों की यदि हम बात करें कि ना सोचें, तो क्या होगा, हमारा अंतर मन जो है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, हृदय साफ रहेगा, है ना। और जब उदासी नहीं रहेगी तो जो प्रकृति है उसमें जितनी भी वस्तुएं हमें कैसी दिखेंगी, वरदान की तरह लगेंगी। क्यों, क्योंकि हमें सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पुराने तथा नए पेड़ हो गए, सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर हमें क्या मिलेगा, प्रसन्नता होती है या मिलती है ना। चलिए आगे देखते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच अ डैफोडिल्स, वो कह रहे हैं जैसे सिंपल शीप, मतलब भेड़ को देखा होगा, डैफोडिल एक तरह का पेड़ है जिसमें फूल लगते हैं ना। तो वो कह रहे हैं डैफोडिल के, ये एक्चुअल में फूल का नाम है। तो बोल रहे हैं कि शीप हो गया, फूल हो गया, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड विथ लाइव इन, बोले जिसमें हरियाली में क्या है, जिसकी वजह से पूरी जो प्रकृति है वो क्या है, बहुत सुंदर दिखने लगती है ना। एंड and clear rills that for themselves a cooling covered make giants the hot season the mid forest break। बोले जब बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न होता है ना, तो वो क्या है, हमें ठंडा क्या चीज़ हमें ठंडक देती है, यही चीज़ें बोले तो मतलब हरियाली जो होती है, इस हरियाली को देखकर क्या है, हमारा मन क्या हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है कि देखो कितनी अच्छी हरियाली है, कितनी ठंडक देती है ना। तो वो वही बता रहे हैं कि ये जो ग्रीनरी है, जो जिसको हरियाली कह रहे हैं, जिसको क्या कह सकते हैं आप, जिसको आप जनरली यदि कहा जाए तो झाड़ियाँ वगैरह की बात कर रहे हैं, कि इनको यदि देखा जाए तो इनकी हरियाली को देखकर हमें क्या है, ठंडक महसूस होती है। Rich with a sprinkling of fair musk rose blossom, and such too is in the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. वो कह रहे हैं इसके अलावा क्या है, तो रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लोसम। मस्क रोज एक तरह का जंगली रोज, जिसको आप गुलाब कह सकते हैं, जंगली गुलाब के पौधे की बात हो रही है कि जंगली गुलाब होता है ना। तो वो क्या कह रहा है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर। तो ये जो हरियाली होती जो जिस सब में फैली हुई है, तो उससे क्या होता है, सच टू इन अ ग्रेडनर, हमें क्या देता है, वैभव देता है। विद द डूम्स, मतलब जब तबाही का समय रहता है
यदि यदि किसी चीज़ की वजह से हम मतलब परेशान हैं, तबाही यहाँ पे वर्ड परेशानी के लिए है कि किसी तरह की यदि परेशानी आ जाए, कुछ चीज़ ऐसी हो जाए, तब भी उस समय पे क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखकर इंसान क्या कर लेता है, कहीं न कहीं खुशी ढूँढ लेता है। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. Brink means होता है किनारा। और अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की ये जो सुंदरता है, इसको क्या है, कहानियों में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ये जो पढ़ी सुनी कहानियाँ होती हैं, इनसे हमें बहुत प्रकृति के बारे में पता चलता है ना। और इससे क्या होता है, ये एक तरह का फव्वारा है, लिखा है ना एंडलेस फाउंटेन, मतलब ये एक ऐसा फव्वारा है जो क्या है, हमेशा ही चलता रहता है। क्यों, इसमें ऐसा लगता है जब इसके बारे में, इसको पीने का है ना, इमोर्टल ड्रिंक मतलब इसको पी लो तो ऐसा है कि जैसे क्या है, हम अमरता की ओर जा रहे हैं। क्या मतलब कहने का है इनका, कि मतलब यदि आप चाहते हैं कि हमेशा जीवन में खुश रहना है, तो आप क्या करो, प्रकृति रूपी ड्रिंक है ना, प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति की सुंदरता से जुड़े रहो। यदि आप प्रकृति की सुंदरता से जुड़े हैं तो क्या होगा, कभी भी मन आपका उदास नहीं होगा। और दूसरी चीज, प्रकृति कभी भी किसी को निराश नहीं करती है ना। तो वो यही यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ, इस स्टेंजा में, कि अब क्या है, प्रकृति ने जैसे देखा होगा भेड़ है, तो भेड़ क्या करती हैं, भेड़ों को आपने देखा होगा बहुत सरल होती हैं, एक साथ चुपचाप क्या है चलते जाती है ना। फिर डैफोडिल के जो फ्लावर होते हैं, वो क्या करते हैं, बीच में खिलते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं ना, पूरे पूरे हरे हरे, और हरियाली के बीच में वो फ्लावर का कलर दिखता है। इसके अलावा स्वच्छ जो पानी जो गर्मी की ऋतु में रहता है ना, तो वो यदि आप देखें, मतलब सीधी सी बात है, जो नदियाँ वगैरह कह सकते हैं, तो जो तालाब नदियाँ हैं जो बह रहे होते हैं, वो हमको क्या करती हैं, अच्छी, बहुत तेज गर्मी भी हो तो हमको उसमें ठंडक देती है, जो हरियाली है उसको देखकर हमको ठंडक मिलती है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि यदि हमने प्रकृति से प्रेम किया, प्रकृति की सुंदरता को देखा, तो हमारा जीवन क्या रहेगा, हमेशा खुशहाल ही रहेगा। ये आपकी पोइट्री है। आई होप समझ आ गया होगा, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। वैसे मैंने सभी के मीनिंग से यहीं पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिख दिए, तो आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।